हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक गणित के अंतर्गत संख्याओं के विभाज्यता की जांच। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत बता पाएंगे कि जो संख्या है वह किस संख्या से विभाजित होगी। यानी जैसे आपके सामने 25 है, आप इसको सिंपली बता पाते हैं कि यह किस संख्या से विभाजित होगी, यानी कि किस अंक से विभाजित होगा। यह नंबर यह आप बता पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाए, आप तुरंत बता पाएंगे यह किस अंक से विभाजित होगा। यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता की जांच 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होगी या 4 से विभाज्य होगी, 5 से या 6 से, किस संख्या से विभाज्य होगी आप तुरंत बता पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, पहली बार चैनल पर देख रहे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पॉइंट आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट को जानने से पहले। यह किन किन संख्याओं से विभाज्यता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो 2 से बताऊंगा, फिर 3 से, फिर 4 से, इस प्रकार से सभी नंबर से आपको बताऊंगा जो भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 2। पहला जो पॉइंट निकल के आता है वह है 2 से विभाज्यता, यानी कि 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्यता की जांच पहला है, यानी यदि किसी दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको इसे प्रैक्टिकली लिख कर दिखाऊं। जैसे आपके सामने कहा जाए कोई भी नंबर है, आपके सामने अगर लिखा है 262, तो यह कैसे आप जान गए कि यह संख्या जो है 262 संख्या जो लिखी है यह 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। मैंने अभी 2 से विभाज्यता की परिभाषा आपको बताया है। 2 से विभाज्यता की जांच यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो और शून्य के साथ साथ सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो सम का तात्पर्य है वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती हैं, वही संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इस बात का जिक्र मैंने पहले ही वीडियो में बताया है संख्या और उसके प्रकार के टॉपिक के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं उसे आप देखे होंगे तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ है सम संख्या, इकाई का स्थान का मतलब जो 110 यानी इकाई, दहाई, उसके बाद 100 सैकड़ा आता है। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई नंबर जो है इसके स्थान पर अगर 0 है या फिर कोई भी सम संख्या हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये 5 संख्याएं हैं। अगर 5 अंक इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर आता है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ज़्यादा समय न लेते हुए आप समझ गए होंगे 2 से विभाज्य वे संख्याएं हैं जिनमें इकाई के स्थान पर या तो 0 आवे या फिर 2 आवे, 4, 6, 8। इन पाँचों में से अगर कोई भी संख्या अगर कोई भी अंक इकाई पर लिखा है तो आप सिंपली कह सकते हैं वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, अगला है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्यता की जांच, ठीक है। तो 3 से विभाज्य कौन संख्याएं होंगी?
3 से विभाज्य का जो एक प्रकार से परिभाषा समझिए, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। कैसे? जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है, एक संख्या है 1338, जो मैंने कहा कि यदि 3 से कोई भी संख्या पूरी तरह विभाजित होती है तो उसका जो सिंपली विभाज्यता की जांच करने का नियम है वह यही है, उस संख्या के जो अंकों का योग है, जैसे इस संख्या का अंकों का योग हो जाएगा 1 + 3 + 3 + 8, ठीक है। तो 3 + 1 4 हो गया, और 4 3 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। अगर 15 3 से विभाज्य है, 3 से 5 बार जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, कट गया, 3 से विभाजित हो जा रहा है इन अंकों का योग, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए 4 से विभाज्य। जो तीसरा है वह है 4 से विभाज्य। 4 से, इसमें क्या होता है? तो 4 से विभाज्यता का जो नियम है वह क्या कहता है? तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या की इकाई एवं दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे कहा जाए, इसमें 2 कंडीशन है, जैसे 15,436 है, ये कोई संख्या लिखी है आपके सामने 15,436। सबसे पहले तो इकाई है, उसके बाद दहाई है, ठीक है। इकाई दहाई इन दोनों के द्वारा जो बनी संख्या है यह 4 से विभाजित हो रही है। देखिए, तो 4 से जाएगा, 4 × 9 = 36, 9 बार जा रहा है, तो यह विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। एक केस तो यह हुआ, केस फर्स्ट देखा। और दूसरा केस कह रहा है यदि इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कहें आपके सामने 600 लिखा है, इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, तो वह संख्या भी केस 2 है, वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली कंडीशन नंबर 4 है, यानी कि चौथा प्रकार है विभाज्यता का 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है 5 से विभाज्य यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी, यानी कि विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है 120, इकाई के स्थान पे 0 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और कन्फ्यूजन मत होना इसमें, क्योंकि 2 से भी यह संख्या विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 0 इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 5 से विभाज्यता का नियम भी कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। और अगला नियम इसमें जो केस 2 बनता है वह कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो भी वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी, यानी कि 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर है 5, तो यह 225 पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 5वां जो विभाज्यता का नियम है वह किसका है। 5वां जो विभाज्यता का नियम आता है वह कहता है 6, यानी 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 से 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या कहा हमने? अगर दी गई संख्या
2 से और 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल है 6। अगर 2 से वह संख्या विभाजित है और 3 से, तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी वह संख्या। कैसे? जैसे अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए अगर 3 अंक की कोई संख्या है, ठीक है, इकाई के स्थान पर या तो 2 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8, यह 2 से विभाजिता का नियम कहता है। और साथ ही साथ यह संख्या जो है यह 3 से भी विभाजित है, ठीक है, 2 से और 3 से विभाजित है तो वह जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगी, यह नियम कहता है। और 3 से विभाजिता का नियम मैंने बताया, 3 से विभाजिता का नियम है कि वह संख्या पूरी तरह से, यानी अंकों का योग जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 648। 648 क्या यह 2 से विभाजित है? इकाई के स्थान पे 8 है तो 8 2 से चले जाएगा, कट जाएगा, तो यह 2 से विभाजित हो गई, 2 से विभाजित है। और 3 से क्या कहता है? 3 से नियम कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से पूरी तरह से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या आया? 18 आ गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 18, तो 3 से भी है और 2 से भी है, यानी कि यह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिंपली आप इसको कर भी पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो विभाज्यता का नियम कहता है, अगला विभाज्यता का नियम है, यानी कि 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य का नियम क्या है? जो 7 से विभाज्य का नियम है वह कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष अंक से बनी संख्या में से घटा देने से पूर्णता भी प्राप्त जो संख्या होगी घटाने के बाद वह शून्य हो या तो फिर 7 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यह आपको समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमने कहा क्या, जैसे मान लीजिए आपके सामने 882 है, 882 है, 882 है। यदि इकाई के अंक का दूना कर दिया जाए, इकाई का अंक का मतलब यानी कि 88 संख्या बची, माइनस इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 का 2 गुना, ठीक है, इसमें से घटा दिया जाए। शेष जो संख्या बची है इकाई के अंक का 2 गुना करके इसमें से घटाया जाए, तो 88 माइनस 4 जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 84, 84 4 88, 84 बचा। तो 84 क्या 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है 84। 84 7 से विभाज्य है, 7 1 के 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 1284 कैंसिल हो गया। कहने का तात्पर्य है कि 882 भी 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको अगला बताते हैं विभाज्यता का नियम, जो कि है 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्य का नियम काफ़ी सरल है, आप लोग इसको कर पाएंगे। चलिए देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? यदि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 स्थानों से बने अंकों का योग, अंकों से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े, इन तीनों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल देखिए, एक संख्या है आपके सामने 8 से विभाज्यता के लिए, संख्या है 65 415 और 12। ये संख्या आपके सामने एक पूरी संख्या है।
तो इकाई, दहाई और सैकड़े, तो इकाई हो गया, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों स्थानों के बनी संख्या क्या है 512। 512 8 से विभाज्य है, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी यह संख्या, क्योंकि यह लगभग 64 बार जाएगा, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी यह संख्या। तो यह संख्या विभाजित हो जाती है 8 से, तो यह पूरी संख्या जो है आपके सामने दिख रही है, यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, यही है विभाज्यता के नियम। चलिए अगला प्रकार देखिए, अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 29,034 यानी 29,034 कोई संख्या है आपके सामने, और कहा जाए यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप सिंपली निकाल पाएंगे 2 + 9 + 0 + 3 + 4, यानी कि जो भी अंक है दिख रहे हैं आप उसको योग कर लीजिए। 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 आ गया इसके अंकों का योग। 18 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार गया, सिंपली 2 बार गया यानी 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग चाहें तो निकाल कर देख भी सकते हैं। अब अगला जो प्रकार है विभाज्यता का, अगला है 10 से विभाज्यता का नियम, जो कि काफ़ी सिंपल है। 10 से विभाज्यता का नियम सभी जानते हैं। 10 से विभाज्यता की जांच आप कैसे कर पाएंगे, देखते ही चुटकियों में आप बना पाएंगे इसको। तो यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे आपके सामने लिखा जाए 150, या 10 से विभाजित है, इकाई का अंक 0 है, तो सिंपली 10 से विभाजित हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं इसको। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सभी में, वह देखिए 11 से विभाज्य, यानी कि 11 से जो विभाज्य है, 11 से विभाज्यता की जांच है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको बना लीजिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक से बाएं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे आपके सामने इसको एग्जाम्पल्स से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है 13, 31 और 44, यह एक संख्या है। यह एक संख्या है, यह क्या 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, हम लोग नियम के तहत इसको समझें। तो इसमें जो सम स्थानों का योग है, यानी कि 1 2, यह सम स्थान हो गया, मैं सम स्थान में टिक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, यह सम स्थान हो गया। और विषम कौन है? यह विषम हो गया, यह विषम है, यह विषम है। नियम क्या कह रहा है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, जो भी अंतर निकले। तो चलिए देखते हैं। तो सम स्थान बाएं इकाई की तरफ से आपको काउंट करना है और दहाई, सैकड़े, हज़ार इस तरफ आपको जाना है। तो सम स्थानों का योग क्या है? यहाँ हो गया 4, उसके बाद 1, विषम स्थानों का योग है 4 1, उसके बाद है 3, कितना आ गया? 4 1 5 5 3 8, 8 आ गया, 8 है आपके सामने। और दूसरा है सम स्थानों का योग। दूसरे स्थान पे है 4, चौथे स्थान पे है 3 और छठे स्थान पे है 1, कितना आ गया? 4 3 7 1 8। ये कह रहा है दोनों का अंतर। तो अंतर का मतलब होता है जो बड़ी संख्या इसमें छोटी संख्या घटा दीजिए, तो वही हो गया अंतर। तो इसमें दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों घटा दीजिए, 8 में से 8 निकल जाएगा, बचेगा कितना? 0। नियम भी यही कह रहा है कि अगर दोनों को घटाने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो
या तो ऐसी संख्या मिले जो 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यही कह रहा है नियम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।